और सीधा रुख करेंगे उलुहातू का, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, सीएम यहां पहुंचे, उन्होंने कई योजनाओं का यहां पर शुभारंभ भी किया और ये भी कहा कि किस तरीके से जो पशुपालन है उसको लेकर के बढ़ाया जा रहा है, जो सुविधाएं हैं वो आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। और क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का जो सार था वो क्या था? सार यह है कि आज बिरसा मुंडा की जयंती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान के रूप में उन्हें हम याद करते हैं और वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर झारखंड में हर चीज़ की शुरुआत, हर 6 चीज़ की शुरुआत ही भगवान के नाम से होती है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से। इस झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और ये शहीद भगवान राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, प्रोजेक्ट भवन का फिलहाल रुख कर रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन पहुंचे हैं सीएम, और विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ झारखंड मंत्रालय में आज जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस का वो रखा गया है। पहला ऐसा मौका है राज्य गठन के बाद कि मोराबादी की जगह किसी अन्य जगह पर राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और अब से कुछ मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल के आने के बाद राज्यपाल को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत यहाँ पर होगी। और आज के इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के राज्यपाल रमेश बैस के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची जिला के जो प्रभारी मंत्री है जगन्नाथ महतो के अलावा आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी होगी। और आज जो कार्यक्रम में यहाँ प्रोजेक्ट भवन में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत कई नई योजनाओं की शुरुआत भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। चाहे वो सहाय योजना की बात करें, जिसके तहत जो 5 नक्सल प्रभावित जिले हैं राज्य के, उसके करीब 70,000 बच्चे जो 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, उनको खेल के माध्यम से सरकार जो है वो प्रेरित करेगी ताकि वो किसी मुख्य धारा से भटक कर कहीं और ना जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 682 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर मुख्यमंत्री सौंपेंगे। और कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको कि हाल के दिनों में मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा, उसको भी यहाँ पर आज उसकी भी आज घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री का आगमन सब कार्यक्रम स्थल पे होगा, लेकिन विधिवत ये कार्यक्रम जो है राज्यपाल रमेश बैस के आने के बाद यहाँ पर शुरू होगा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से राज्य खाद्यान्न योजना के तहत जो राज्य में कार्डधारी है उन्हें भी अब सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना के दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। तो कई महत्वपूर्ण सौगात राज्य की सरकार राज्य की जनता को आज देने वाली है। बस अब से कुछ मिनटों का इंतजार है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला के प्रभारी मंत्री जो राज्य के शिक्षा मंत्री भी है जगन्नाथ महतो, उनका आगमन हो चुका है। और साथ ही साथ जो अन्य अधिकारी विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी, उनकी मौजूदगी यहाँ हो चुकी है। तो बस अब इंतजार है उस पल का जब गवर्नर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल विपिन, तो जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल के आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में आपसे थोड़ी देर में ही सीएम पहुंचने वाले हैं। कई कार्यक्रमों का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। पहली बार प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और रुख करेंगे सीधा हम उलुहातू, जहाँ पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, सीएम हेमंत सोरेन खूंटी के उलुहातू पहुंचे थे। धरती आबा बिरसा मुंडा को उन्होंने नमन किया। इस कार्यक्रम में कई नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। और क्या कुछ हुआ और इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इससे क्या कुछ फायदा आम लोगों को होने वाला है? देखिए, झारखंड में हर चीज़ की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के नाम से होती है और जितने भी शुभ कार्य होते हैं भगवान का स्मरण करके ही होता है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा यानी धरती आबा की जयंती है, तो ऐसे मौके पर हर किसी के लिए का सर उनके लिए झुक जाता है। और ये जो स्थल है उलीहातू में, आप ये देखिए, ये जगह है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो 1875 में। और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, शहादत दी। उन्होंने एकजुट रहने के लिए कहा कि सब लोग एकजुट रहें, तभी हम किसी भी
मजबूत शक्तियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने शिक्षा का प्रसार पर जोर दिया और महाजनी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उलगुलान, उनका जो आंदोलन था उलगुलान के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो यही वही पावन स्थल है जहां पर सभी लोग सर नवाने के लिए आते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े राजनेता क्यों नहीं हो। एक परंपरा से है कि आप जयंती है, खासतौर पर आज जयंती है, तो जयंती के मौके पर तो बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक बगल में कार्यक्रम स्थल था, वहां पर सभा को संबोधित भी किया। कई विभागों की योजनाओं को क्रियान्वित किया, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस सरकार का जो है ये अभी आपके द्वार, आपके अधिकार, आपकी सरकार। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा ये होर्डिंग दिखाएं। ये इसमें से 15 नवंबर से इसका शुभारंभ हुआ है जो 28 दिसंबर तक चलेगा। ये सब सरकार का उद्देश्य है कि जो भी इस राज्य के लाभुक हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और सबको मिले, अधिकार मिले। मुख्यमंत्री ने ये अपने संबोधन में कहा कि सरकार वैसे लोगों की चिंता कर रही है जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। हर विभाग की तहत जो योजनाएं हैं, किन्हीं को कृषि विभाग की तरफ से योजना दी गई है और ये सिलसिला अभी चलेगा। 28 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 29 दिसंबर को आपको पता है कि ये सरकार जो है अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाएगी। दूसरी वर्षगांठ, उसमें अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन अभी जो ये कार्यक्रम है वो किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन है या फिर रोजगार है। रोजगार के भी कई अवसर की घोषणा होगी, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, कुछ योजनाएं जो हैं वो क्रियान्वित की जाएंगी। एक पूरा शेड्यूल जो है अभी से लेके 28 दिसंबर तक, आप माने कि अभी 1 महीने और 13 दिन का समय है, तो इस दौरान कई योजनाएं लागू होंगी। जी बिल्कुल, तो कई योजनाएं लागू होंगी और आम लोगों से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं से उन आम लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।